विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पारित नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतर आया है। उनका कहना है कि सरकार को इन काले कानूनों को वापस ही लेना होगा। इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है, वरना सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। इस विषय का एक ज्ञापन उन्होंने आज कलेक्टर कार्यालय में सौंपा और राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने पुरजोर मांग की कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा लाए गए इन नियमों को तत्काल वापस लिया जाए। आपको बता दें कि इन विवादित नियमों के तहत जो भी मामले सामने आएंगे उनमें आशंका है कि इसमें सवर्ण छात्रों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और वो कार्रवाई अनुचित होगी। यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो शिकायत झूठी पाए जाने पर उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि जो कमेटी बनाई गई है उसमें भी सवर्ण समाज के किसी भी व्यक्ति को शामिल करने का प्रावधान नहीं है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वो सवर्ण समाज के खिलाफ एक तरफा नियम और आज भारत में जितने स्कूल कॉलेज है वहाँ पर छात्र छात्राएं विद्यार्थी कहलाते, विद्या मंदिर है, वहाँ पर जात पात की राजनीति नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे मिलजुल कर रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं। ये काला कानून जो है हमारी एकता को खंड खंड करता है। हम हिंदू एकता की बात करते हैं, ये कानून जो है हिंदू एकता को खंड खंड करता है जी। हम माननीय केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि शीघ्र इसको वापस लें। भविष्य में अगर शासन नहीं चेता तो और उग्र आंदोलन होगा, सवर्ण समाज सड़कों पर होगा। भारत माता की जय। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह पूर्वक विनय करता हूँ कि जो ये यूजीसी काला कानून आया है इसे आप वापस लें। यह देश हित में बिल्कुल भी नहीं है। आप जाति पाति का कार्ड खेल करके ये हिंदुओं को लड़ाया जा रहा है। आप बताइए इस सवर्ण वर्ग का बच्चा या बेटी कैसे वो अध्ययन कर पाएगी। आप अभी तक SC ST का कार्ड खेलते रहे, इसके बाद आपने आरक्षण का कार्ड खेला, इसके बाद अभी आप ये काला कानून ला दिए और ये हर जगह चर्चा हो रही है। मोदी जी, अगर ये रायता फैल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी वक्त है, माननीय प्रधानमंत्री जी आपके हाथ में है कि आप देश को जाति पाति में बांट करके गृह युद्ध से बचाइए। यह देश हित में बिल्कुल भी नहीं है। एक पूर्व सैनिक आपसे विनय पूर्वक मांग करता है कि यह देश हित में नहीं है। मोदी जी, अभी विराट हिंदू सम्मेलन चल रहा है पूरे भारत देश में और लगभग 1 लाख बस्तियों में यह आयोजन हो रहा है। जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और यहाँ पर कन्याओं का पूजने वाला देश है, नारी शक्ति को पूजने वाला देश है। तो मोदी जी, ये अचानक से आप काला कानून कैसे ला दिए? ये देश हित में बिल्कुल भी नहीं है। देश को गुलामी की ओर मत ले जाइए मोदी जी, मेरा आपसे ऐसा आग्रह है। ये जो काला कानून 13 जनवरी को लागू किया गया, उसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि बिना किसी सुनवाई के सवर्णों के बच्चों को अंदर कर दिया जाएगा, उनको जेल हो जाएगी और कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। जब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी तो बच्चा मेरिटर भी, चाहे गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। चाहे वो PSC सिलेक्ट हो जाए, UPSC सिलेक्टेड हो जाए, लेकिन उसको देंगे नहीं, क्योंकि उसके पास एक FIR का कागज होगा जिससे उसे बाहर कर दिया जाए। इस कानून को लाने में सरकार की कितनी भूमिका है? अब ये तो नहीं कह सकते सरकार की कितनी भूमिका है, क्योंकि पहले कानून था जिसमें ये था कि इसकी जांच की जाएगी, इसके बाद ही कोई कार्यवाही होगी, या फिर जिसने FIR दर्ज कराई है या जिसने कार्रवाई चाहिए है उसकी पहले जांच होने के बाद और यदि गलत पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी जिसने ये किया है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम भी चाह रहे हैं कि जो काला कानून है जो हमारे बच्चों को भविष्य को खराब कर देगा, बच्चा हताश होकर आत्महत्याएं कर रहा है। एक बार दिल्ली में ऐसा हो चुका है, जितने सवर्ण थे, मेरिटर थे, सब आत्महत्या करके मर गए थे, चल गए थे। बहुत सवर्ण मर। हमारे जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है सबसे बड़ी समस्या उनकी है, क्योंकि जितना भी जो कुछ सरकार यहाँ पर एक कानून लेकर के आ रही है ये सब सवर्ण विरोधी कानून है। इसमें हमारे विद्यार्थियों को, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनकी बड़ी समस्या बनेगी। और कोई बात नहीं है, हमने सरकार को बहुत सहयोग किया, लेकिन आज सवर्णों के लिए ही ऐसा एक कानून सरकार लेकर के आई, जिसके कारण हम सब आज एक काला कानून वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपने आए। केंद्र सरकार द्वारा जो कानून लाया गया है इसमें विद्यार्थियों के भविष्य के लिए बड़ा संकट है, क्योंकि कॉलेज में
बच्चे विभिन्न जाति पंथ के सब लोग रहते हैं, सब एक साथ मिलजुल करके पढ़ाई लिखाई करते हैं। हंसी मजाक में कभी किसी प्रकार का आगे अगर बात निकल आई, किसी SC/ST ने या OBC ने शिकायत कर दी, तो उसकी पूरी सफाई देना सवर्ण समाज की होगी और उसे सीधे जेल में भेजा जाएगा, जिसके लिए बच्चों का जो भविष्य है वह अंधकारमय होगा। इसका हम सब लोग पुरजोर विरोध करते हैं। संस्कार कहानी के जबलपुर के घंटाघर चौक पर आज हम यहाँ सभी सवर्ण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। भारत सरकार द्वारा जो UGC कानून लाया गया है, जिसके अंतर्गत सवर्ण छात्रों के अधिकारों का हनन हो रहा है। जाति सूचक सब कहकर अगर हम किसी ST SC OBC के विद्यार्थी हमारे ऊपर केस दर्ज करा सकते हैं सवर्ण छात्रों के ऊपर, जिससे कि उनका आने वाला भविष्य खतरे में पड़ सकता है। विद्यालय के मंदिरों में राजनीति न प्रवेश करे, हम भारत सरकार से यही अनुरोध करते हैं। और आज हम सभी सवर्ण बंधु यहाँ इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि UGC के जो कानून जो नियम लागू किए गए हैं, जैसे कि 2012 में हमें ज्ञात होगा कि उस समय बताया जाता था कि आपके ऊपर जो कंप्लेंट कर रहा है उसका नाम भी बताया जाता था, और अगर कोई झूठी कंप्लेंट कर देता है तो उसके ऊपर भी ठोस कार्रवाई होती थी। परंतु अब जो 2036 में इन्होंने नए नियम लागू किए हैं, उसके अंतर्गत अगर कोई झूठी कार्रवाई भी करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आश्वासन तो दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो स्पष्ट करें कि ये जो इन्होंने इसमें नियम लागू किए हैं वो सवर्ण छात्रों के हित में है कि नहीं है। UGC भी इस मामले में अपना क्लेरिफिकेशन देने की बात कह रहा है, दे रहा है, और हम भी सरकार से यही चाहते हैं कि इसमें पुनः समीक्षा हो और इस कानून को हमारे सवर्ण समाज के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया जाए। अन्यथा आने वाले समय में हम परशुराम सेना और सवर्ण समाज सब मिलकर उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा शुभ नाम विजय तिवारी, संभागीय युवा अध्यक्ष परशुराम सेना जबलपुर।